Hello बच्चों, let us read this question. This question says, which among the following electronic configuration represents the element with the maximum electron affinity? और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 1s2 2s2 2p6, ऑप्शन बी 1s2 2s2 2p5, ऑप्शन सी 1s2 2s2 2p6 3s1, ऑप्शन डी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रिप्रेजेंट करता है उस एलिमेंट को जिसकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिप्रेजेंट करती है द टेंडेंसी टू गेन एन इलेक्ट्रॉन, मतलब न्यूट्रल गैशियस एटम की जो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होती है उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को नॉर्मली हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के टर्म्स में पढ़ते हैं। सो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो होती है एंथैल्पी चेंज, जो कि तब होता है जब हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं टू अ न्यूट्रल गैशियस एटम। यानी कि हमारे पास एक न्यूट्रल गैशियस एटम है और हम उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। सो उस प्रोसेस के दौरान जो एंथैल्पी चेंज है उसी को हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। अब अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है यानी कि वो रिएक्शन हमारे पास एक्सोथर्मिक होगी, यानी कि हम बोल सकते हैं कि उस रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है। सो उस केस में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आएगी वो आएगी पॉजिटिव। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम उस न्यूट्रल गैशियस एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब वो प्रोसेस होना चाहेगा, मतलब वो जो हमारे पास एटम है वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा, इसलिए उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी कि टेंडेंसी टू गेन एन इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है। अब अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव आ रही है यानी कि जो रिएक्शन है वो हमारे पास हो गया एंडोथर्मिक, यानी कि इस रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए हमें खुद से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। सो इस केस में जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो ज़ीरो हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है इलेक्ट्रॉन देने के लिए उस न्यूट्रल गैशियस एटम को, तो वो न्यूट्रल गैशियस एटम इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेगा, मतलब बेसिकली वो न्यूट्रल गैशियस एटम स्टेबल होगा बिना उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के, इसलिए उस न्यूट्रल गैशियस एटम की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसको हम ज़ीरो बोलेंगे। अब अगर हम हमारे ऑप्शंस देखें तो हमारा ऑप्शन ए कहता है 1s2 2s2 2p6। सो यहाँ पे ये कन्फिग्रेशन रिप्रेजेंट करता है नियॉन को। अब हम जानते हैं कि हमारे पास जो नियॉन होती है वो एक नोबल गैस होती है और यहाँ पे स्टेबल कन्फिग्रेशन ऑलरेडी प्रेजेंट है क्योंकि ये फुल्ली फिल्ड कन्फिग्रेशन है। सो इस केस में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आएगी नियॉन के लिए वो हो जाएगी ज़ीरो। और अगर हम इसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो वो हाईली पॉजिटिव आएगी क्योंकि हमने देखा कि नियॉन पहले से ही स्टेबल है, सो वो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं लेना चाहेगा और अगर हमें उसे इलेक्ट्रॉन देना है तो हमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। अब अगर हम हमारा ऑप्शन बी देखें तो वो हमें गिवन है 1s2 2s2 2p5। सो ये रिप्रेजेंट करता है फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को। सो फ्लोरीन के लिए हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आएगी वो आएगी पॉजिटिव, क्योंकि हम जानते हैं फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा, क्योंकि जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो स्टेबल कन्फिग्रेशन अचीव करेगा और हम जानते हैं फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होता है, सो वो इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी ज़्यादा रखता है। सो इस केस में जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आएगी वो आएगी पॉजिटिव और जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आएगी वो आएगी नेगेटिव, मतलब जब हम फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। अब अगर हम यहाँ पे
हमारा ऑप्शन सी देखें तो वो कहता है 1s2 2s2 2p6 3s1। सो हमारे पास जो ये कन्फिग्रेशन है वो रिप्रेजेंट करता है सोडियम को। सो सोडियम के लिए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आएगी वो पॉजिटिव आएगी, क्योंकि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा। ऑल्दो उस एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने पे जो स्टेबिलिटी आएगी वो फ्लोरीन के केस में ज़्यादा आएगी, यानी कि फ्लोरीन के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा पॉजिटिव होगी एज कंपेयर टू सोडियम, क्योंकि फ्लोरीन के केस में वो नोबल गैस कन्फिग्रेशन अचीव कर रहा है इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद। सो इसलिए सोडियम के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होगी, बट वो फ्लोरीन से कम होगी, और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी आएगी सोडियम के लिए वो आएगी नेगेटिव। अब अगर हम ऑप्शन डी में जाने से पहले एक जनरल ट्रेंड देखें फॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं इन दी ग्रुप तो इंक्रीज करती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है, यानी कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज करता है, यानी कि न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है। सो एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है। इस कारण से जब हम एक न्यू इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो वो अब न्यूक्लियस से ज़्यादा अट्रैक्टेड होगा, इसलिए उस न्यू इलेक्ट्रॉन को ऐड करना आसान होगा। इसलिए लेफ्ट टू राइट जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो इंक्रीज होती है। बट ये एक जनरल ट्रेंड है, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। और अगर हम इसी ट्रेंड की बात करें डाउन द ग्रुप, सो हमारे पास डाउन द ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो डिक्रीज करती है, क्योंकि यहाँ पे डाउन द ग्रुप जाने पे एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है ड्यू टू नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं। सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है वो डिक्रीज होती जाती है। बट ये भी एक जनरल ट्रेंड है, इसके भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। सो अब अगर हम हमारा ऑप्शन डी देखें तो उसमें जो कन्फिग्रेशन गिवन है वो है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। सो ये कन्फिग्रेशन है क्लोरीन का। क्लोरीन के लिए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो पॉजिटिव होगी, क्योंकि क्लोरीन भी जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो नोबल गैस कन्फिग्रेशन जो कि आर्गन का है वो अचीव कर लेगा। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होगी वो नेगेटिव होगी, क्योंकि जब हम क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। अब अगर हम देखें तो हमने देखा कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू सोडियम। सो अब हमें कंपैरिजन जो करना है वो करना है फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच कि किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा पॉजिटिव होगी। सो जैसा कि हमने एक जनरल ट्रेंड देखा कि डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करती है। सो हमारे पास जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर होना चाहिए था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वो होना चाहिए था कि फ्लोरीन की ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू क्लोरीन, लेकिन जो रियल ऑर्डर या ऑब्जर्व्ड ऑर्डर है वो है क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन जो है उसकी साइज़ बहुत छोटी होती है, जिस कारण से जब हम उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो जो ऑलरेडी प्रेजेंट 2p सबशेल में 5 इलेक्ट्रॉन है उससे बहुत ज़्यादा रिपल्शन फ्लोरीन को देखने मिलता है। इस कारण से यहाँ पे उसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्लोरीन से स्लाइटली कम हो जाती है, क्योंकि क्लोरीन की जो साइज़ है वो थोड़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। लेकिन फ्लोरीन की भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सिग्निफिकेंटली हायर होती है। और अगर हम देखें हमारे ग्रुप 17 में तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर आता है वो क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। एंड देन जो हमारा नॉर्मल ऑर्डर है कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करती है वो फॉलो होता है। बस क्लोरीन और फ्लोरीन के केस में हमें ये ऑर्डर देखने को मिलता है, जिसका रीज़न हमने देखा कि फ्लोरीन की जो साइज़ है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होती है। इस कारण से जो न्यू एक इलेक्ट्रॉन आता है उसको एक्स्ट्रा रिपल्शन देखने को मिलता है, और इसी कारण से क्लोरीन जो हमारे पेरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रखने वाला एलिमेंट है। यानी कि हम देख सकते हैं कि हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल हैव मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सो उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। और ये वाला कन्फिग्रेशन हमने देखा है क्लोरीन का जिसकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। और फाइनली हम ये बोल भी सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन डी।
होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.